हेलो एवरीवन। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज आपकी 13.3 है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की, उसको शुरू करेंगे। 13.3 एज पर द जिनके पास न्यू बुक है, डिक्शनरी जो बुक है, ठीक है, और जो जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक्स है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 14.3 होगी, ठीक है, क्योंकि आपका एक चैप्टर डिलीट हो चुका है कंस्ट्रक्शन का, तो रीनंबरिंग होने से ये चैप्टर नंबर अब 13 हो गया नई बुक्स में, ठीक है। ओल्ड बुक में 14.3 हो गई एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो उसको हम आज शुरू करेंगे और ये किस पे बेस्ड है? ये है पूरा आपका मीडियन पे। मीडियन आप जानते हैं, क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोअर क्लास में आप मीडियन को पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो मीडियन क्या होता है? अगर हम किसी ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर हमारा जो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है ना। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास पहले पता करनी होती है। एन बाई टू टोटल फ्रिक्वेंसी का हाफ, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल कितने वैल्यू है फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है, सम करेंगे उसका हाफ, दैट इज एन बाई टू, ठीक है ना। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो पहले की जो क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम सी एफ बोलते हैं। एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। और एच तो आपको पता है क्लास विड्थ होती है। तो सारे सिंबल्स का आपको मीनिंग पता हो गया। ये आपकी वैल्यू आपको इस तरह से सारे इन सिंबल्स की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है, जो जो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, और फिर उनको इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा मीडियन निकल आएगा, ठीक है ना। तो हम मीडियन शुरू करते हैं क्लास सॉरी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, देखो 1 में कहता है द फॉलोइंग frequency distribution give monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. ठीक है, तीनों चीजें निकालनी है आपको इसमें, ठीक है ना। तीनों चीजें निकालनी है और आपको कंपेयर भी करना है उनसे कि क्या ये कैसे कैसे उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड, ठीक है ना। तो पहले मीडियन से शुरू करते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी जो डेटा दिया होगा उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं टेबल पहले बनाना शुरू करता हूँ, उसमें इसी टेबल में मीन के लिए भी यूज करूंगा, मीडियन के लिए भी यूज करूंगा और मोड के लिए भी यूज करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, पहले देखो मीडियन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या की जरूरत पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो आपको एडिशनल निकालनी पड़ेगी, जो इन्फॉर्मेशन देगी उसके अलावा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक और कॉलम बनाना है। अगर आप मोड निकालते तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खाली बस वो क्लास ढूंढना होता है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और मेन निकालना होता है तो आपको फिर क्या निकालना पड़ता है, मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। फिर आपको एफ आई यू आई निकालना है, ठीक है, यू आई निकालना है, फिर एफ आई यू आई, फिर सम, ये चीजें आपको कॉलम बनाने होते हैं, ठीक है। चलिए अब एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लास के बाद, फिर उसके बाद में क्या लिखूंगा, मिड वैल्यू, चलो मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्योंकि मेन निकालना है, पहले मेन लास्ट में निकालूंगा, पहले मुझे मीडियन निकालना है, तो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, ठीक है। एफ आई लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। दिस इज एफ आई या फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर सी एफ लिख देता हूँ। सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। यहाँ तक आ जाइए आप, ठीक है। उसके बाद आगे फिर देखेंगे कॉलम, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम कॉलम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास देखो, क्लास 65 से 85, 65 टू 85, 85 टू 105, ठीक है, 105 टू 125, ठीक है, 125 टू 145, 145 टू 165, ठीक है, 165 टू 185 एंड 185 टू 205, 200। ये तो आपको क्लासेस दी हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? फ्रीक्वेंसी यानी देखो मंथली कंसेप्शन को हमने क्लास लिखा है, देखो इन यूनिट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 4 5 13 20, 4 5 13 20, 14 8 4, 14 8 एंड 4, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आप देखो, कैसे निकालें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब वहां तक की टोटल उस क्लास से पहले की सारे का सबका सम होता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसीज का टोटल सम होता है वो। तो यहाँ तक देखो कितना होगा, क्रॉस इसको आप प्लस करते हैं ऐसे, ठीक है। 5 + 4
22 देखो कैसे निकाला, 4 तो पहले ऐसे लिख देंगे, फिर 5 + 4 ऐसे प्लस करते हैं, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे कितना हो जाएगा 42, फिर ऐसे, ठीक है 56, ठीक है, फिर 56 और 8 कितना हो गया 64, फिर कितना हो गया 68। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, तो ये जो लास्ट वैल्यू आती है ये क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज भी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब टोटल वैल्यू इसमें कितनी होंगी 68 ही होंगी, ठीक है ना, कितनी होंगी 68। अब आपको निकालना है, अब सबसे पहले आपको अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है बेटा, मीडियन के लिए मीडियन जो क्लास होता है वो कैसे निकालता है, हम सबसे पहले सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। वो हमारा निकल गया, कितना निकल गया n इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, देखो ध्यान से देना, हम मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, क्योंकि मीडियन क्लास जो मीडियन निकालना तो मीडियन क्लास की जरूरत पड़ेगी आपको, तब तो एल निकलेगा। मोड निकालना तो मोड क्लास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, मॉडल क्लास की। तो मीडियन क्लास कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको n निकालना है। ये आपको CF का जो लास्ट कॉलम का जो वैल्यू होती है ये आपको n देता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। दिस इज 68, दिस इंप्लाइज n/2 जो हाफ निकालेंगे इसका, दिस इज क्या हो जाएगा 34। अब हमें ये देखना है कि 34 कौन से किस क्लास में लाई करेगा, ठीक है ना। 34 जो CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो 34 कहाँ लाई करेगा, देखो कहाँ लाई करेगा 4 9 तक यहाँ, 22 तक यहाँ, इस वाले देखो 22 तक तो यहाँ तक है, 22 प्लस इसमें कितना लाई करेगा 34 इस वाले कॉलम में आएगा, 34 वाली इस वाले रो में आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू हो जाएगा 125 to 145, ठीक है ना। किस तरह से निकाला समझ में आ गया। पहले मैं टोटल फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, दैट इज ये कैसे पता चलेगा आपको, CF निकाली, CF का जो लास्ट रो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, वो आपकी टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज होती है, उसका हाफ निकालूंगा 34, ये पता करूंगा कि 34 कौन से क्लास के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 22 तक तो यहाँ तक है, यानी 34 कहीं इस वैल्यू इस वाले क्लास में लाई करेगा ना, 34 जो वैल्यू होगी वो CF की वो यहाँ लाई करेगी इसमें। तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है 125 145, तो ये हमारी मीडियन क्लास। तो यहाँ से देखो मीडियन क्लास निकला हमारा 125 145, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या है देखो, एल इक्वल टू 125, ठीक है। और n/2 तो आपको पता है कितना है, n/2 आप पहले निकाल चुके हो 34 है, ठीक है। और CF क्या होता है, CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, इससे पहले वाली क्लास की जो CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 42 हमारा ये वाला 125 145 हमारा मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली क्लास कौन सी होगी ये, इसके करस्पॉन्डिंग CF कितनी है 22, तो CF इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 22, ठीक है ना। और F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी इस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी इट इज 20, राइट। तो अब आपका मीडियन निकालना बहुत आसान है, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई F इंटू H, बस वैल्यू रखते हैं आपको। तो 125, ठीक है, 125 प्लस n/2 34 माइनस CF कितना है 22 डिवाइडेड बाई F 20 इंटू H कितना है देखो कितना है 20, ठीक है ना। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 34 माइनस 22 12, तो दिस इज इक्वल टू 137, कितना आ गया 137। तो हमारा तो मीडियन निकला हुआ कितना निकला 137, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीडियन कितना है 137 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या निकालना था आपको, और दो और वैल्यू भी निकालनी है ना आपको, मीडियन मीन एंड मोड। पहले मोड निकाल लेते हैं, ठीक है, मोड निकालना कंपैरेटिवली इजियर है, तो पहले मैं 137 मीन आपका मीडियन आ गया, ठीक है। अब मैं मोड निकाल लेता हूँ, पहले मैं मोड निकालता हूँ, मीन भी निकालूंगा। मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, मोड क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू पहले आपको मॉडल क्लास निकालनी है, सॉरी पहले मॉडल क्लास पहले क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, कौन से क्लास का, फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है 20, तो इसका मतलब 125 145 भी मॉडल क्लास भी यही है, इसका मतलब ये भी मॉडल क्लास भी यही आपकी 125 145 है। लोअर लिमिट ऑफ दिस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125, ठीक है ना, ठीक है मतलब है। और उसके बाद F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, F0
फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास 13 और F2 इज इक्वल टू इसके अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 14। बस H इज इक्वल टू पता ही आपको, ठीक है ना, H तो आपको 20 है ही, तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, देखो मोड कितना हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है ना। इट इज 125 प्लस F1 माइनस F0 20 माइनस 14, so 20 माइनस 13 7 डिवाइडेड 2F1 40 माइनस F0 13 माइनस 14, ठीक है ना, इंटू 20, कितना आ गया देखो 125 प्लस कितना हो गया, ये 14 प्लस 13 कितना हो गया 27, 27 माइनस 40 में से 27 माइनस करोगे तो कितना हो गया 13, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 13, ठीक है ना। तो 125 प्लस 140 अपॉन 13 आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप मोड निकल आएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 10.76 आपका लगभग 125 प्लस 10.76 इज इक्वल टू 126.76, ये आपका क्या निकल गया, मोड निकल गया 135 अपॉन 135 हो जाएगा 135.76 इज द मोड, ठीक है ना, 135.76 क्या हो गया आपका मोड हो गया। अब लास्ट वैल्यू आपको क्या निकालनी है, मीडियम निकालनी है, ठीक है ना, ये भी आप मीडियम में निकाल देते हैं तो आपको आंसर क्लास में लिख देना, ठीक है, इंटरप्रेट करना है, स्पेस की कमी की वजह से मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। अब अगली वैल्यू देखो, अब इसको निकाल देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं आपको। अब आपको निकालना है इसका मीन भी निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है ना, तो सबसे पहले मिड वैल्यू किसकी जरूरत पड़ती है, मिड वैल्यू, या इसको बोलते हैं XI, क्या लिख दूंगा इसको XI, ठीक है ना। उसके बाद UI, XI के बाद UI इज इक्वल टू XI माइनस A डिवाइडेड बाई H, ठीक है, ये जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद और क्या जरूरत पड़ेगी, FI UI, लास्ट कॉलम में आपको FI UI निकालना है, ठीक है ना। ये अब आप देखो XI कितनी, जो ये मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 65 प्लस 80 कितना हो जाएगा 150, ठीक है, 150 का हाफ कितना हो जाएगा 75, ठीक है, 75 इसको फिर 95 20 का हो रहा है, ठीक है ना, और 115, ठीक है, 135 155 165, सॉरी 175 एंड 195, ये आपका ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या निकाला, XI निकाल लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है फिर, अब यहाँ पर मैं क्या A मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 135 मेरा A हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 वैल्यू निकल A इज इक्वल टू दिस, तो 135 माइनस 75 कितना हो गया, और डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 से डिवाइड करोगे तो -3 आएगा, कितना आएगा -3, ठीक है ना, -3, ये -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो CF से मत कर देना, F से करना है, FI इंटू UI, FI इंटू -12, देखो 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू -2 -10, 13 इंटू 1 -1 -13, ठीक है, ये जो भी है 0, फिर 14, फिर 8 इंटू 2 16, एंड नाउ 4 इंटू 3 12। नाउ सिग्मा FI तो आपको पता ही है, सिग्मा FI कहाँ गया, ये रहा, सिग्मा FI तो आपको पता है ना कितना है, अभी आपने इससे पहले तो प्लस किया था 68, सिग्मा FI इक्वल टू कितना आएगा 68, सिग्मा FI UI, ये आपको निकालना है, ठीक है ना, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, नंबर निकालो कितना आता है, इससे बनाएगा, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो मीन इज इक्वल टू आपको निकल गई वैल्यू A प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI,
इंटू एच, ठीक है ना। ए कितना है देखो, ए आपका कितना है देखो, 135 था ना, ए है, ये वैल्यू है 135 प्लस एफ आई वाई 7 डिवाइडेड बाई 68 इंटू 20। बस सिंप्लीफाई करना है आपको। 135 प्लस 7 वन ऊपर हो जाएगा 140, ठीक है ना, ऊपर कितना 140 अपॉन 68, ठीक है ना। तो इसको काट दो आप, ये आपका हो जाएगा 2.08, ठीक है ना, कैंसिल कर दो आप, और इक्वल टू 137.08 आपका ये मीन निकल गया, ठीक है ना। तो आपको आप देखो यहाँ पर तीन वैल्यू को लिख देता हूँ सामने, ये तो हो गया मीन, ठीक है। और मोड कितना था आपका, पहले सबसे पहले मीडियन निकाला था आपने, सबसे पहले मोड ही लिख देते हैं। मोड जो निकाला था वो कितना निकाला था बेटा, आपने जो मोड निकाला था दैट वाज 135.76, 135.76। और मीडियन कितना निकाला था, मीडियन निकाला था आपने कितना 137 यूनिट्स, 137, ठीक है ना, 137 आंसर। यही तीन चीजें आपको निकालना, ठीक है ना। ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछा ना तुम्हें। हाँ, एक चीज और जो पूछी है नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या पूछा गया था कि फाइंड मीडियन एंड कंपेयर देम। कंपेयर भी करना है इसको। कंपेयर मतलब क्या लग रहा है आपको, देखो ऑन लुकिंग दिस वैल्यूज 130, देखो ये वैल्यू, ये और ये अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट द थ्री वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू इच अदर। क्या है ये, इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे 137 मीडियन और ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मोड थोड़ा सा क्या है कम है इनका, ठीक है ना। अदरवाइज द ऑल द थ्री मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, बहुत नजदीक है ना, बहुत क्लोज है। तो इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ये है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इसमें क्या है, आपको रिवर्स करने से, आपको मीडियन दिया हुआ है और आपको दो अननोन वैल्यूज उसमें मिस है, फ्रीक्वेंसी उनकी वो निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। पहले प्रोसेस सेम है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला वैसे लगेगा, सब कुछ वही लगेगा, मगर आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले में आपको मीडियन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, और वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस वाई। कैसे निकाल के देखो, सबसे पहले टेबल तो वही बनेगी आपकी, ठीक है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर सी एफ, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लाइक दिस। आगे कोई बड़ी टेबल आपको बनानी नहीं है इसमें। अब इसमें क्या है देखो, क्लासेस तो दिए हैं आपको 0 से 10, 10 से 20 ऐसे कुछ दी हुई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, कहाँ तक है, 50 to 60 तक है, ठीक है। 5x 20 15, 5x 20 15, y 5, y एंड 5, ये वैल्यू आपको दी और सम दिया हुआ है आपका 60। इसका सम जो सिग्मा एफ है कितना है, वो 60 दिया हुआ, ठीक है, यानी टोटल वैल्यू कितनी आएगी आपकी 60, यानी। और सम निकालने का एक तरीका और बताया था हमने, क्या बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, इनका और इनका मीडियन भी दिया हुआ आपको, मीडियन कितना दिया हुआ है, 28.5 दिया हुआ है, ठीक है, मीडियन गिवन है 28.5। चलो आप शुरू करते हैं, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो आपको सी एफ तो निकालना ही है, सी एफ की जो कॉलम है इसको तो फिल करना ही है आपको, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सी एफ वही 0 से आप 5 पहली वैल्यू को ऐसे फिर क्रॉस करते हैं, क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ध्यान देना, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो 20 प्लस 5, 25 प्लस एक्स, कैसे निकालना हूँ ध्यान से देना, 5 को ऐसे लिखा, फिर क्रॉस ऐड किया, फिर इसको इससे ऐड किया, फिर इसको इससे ऐड करूंगा, तो 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स, फिर इससे इसको करूंगा, कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। फिर इससे इससे इसको, तो 40 प्लस 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अब ये टेबल आपकी बन गई, आपने सी एफ की टेबल भी बना ली, ठीक है। अब आपसे यहाँ को दो चीज, अब आपको मीडियन आपको कितना दिया हुआ है, देखो मीडियन आपको दिया हुआ है 28.5, ठीक है ना। मीडियन कितना दिया हुआ है, जो मीडियन वैल्यू दी है आपको 28.5 दी गई आपको, ठीक है ना। तो
अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जो लार्ज वैल्यू सीएफ की होती है क्या दिखती है, दिस इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम होता है, और फ्रीक्वेंसी का सम आपको कितना दिया हुआ है 60। इसका क्या मतलब हुआ, देखो फ्रॉम द टेबल वी हैव 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 60। समझ रहे बात को, ये भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द टेबल, बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड ये आपने कैलकुलेट करके निकाला कि ये भी सम, तो दोनों बोथ द सम शुड बी इक्वल। तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 60 को 45 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 15। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है ना। अब आपको दिया हुआ है मीडियन इज इक्वल टू 28.5। अब आपको जो है मीडियन में क्या जरूरत पड़ती है, मीडियन आपको 28.5 है, तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, देखो तो मीडियन क्लास देखो कौन सा होगा, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सा होगा इसमें 28.5 आ रहा है, यानी 20 से क्या होगा, देखो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मीडियन दिया हुआ ना, इसका मतलब मीडियन 20 से तो ऊपर होगा, 28.5 है, यानी 28.5 इस वाले क्लास में लाया करेगा, तो मीडियन क्लास होगा आपका कौन सा होगा 20 to 30, तभी तो 28.5 इसके बीच में पड़ेगा ना, नहीं 28.5 विल लाई बिटवीन 20 to 30, तो मीडियन क्लास ही हो गया आपका, तो मीडियन क्लास आपका 20 से 30 हो गया, तो यहाँ से L निकल गया आपका, L कितना हो गया 20, और फिर क्या निकालना n/2, तो आपको पता है कितना n कितना है 60, n/2 कितना हो जाएगा 30, ध्यान देना इसको डिवाइड मत कर देना, n आपका 60 है, ये भी उतना ही है, मगर ये एल्जेब्रिकली लिखा हुआ है x और y बीच है ना, ये 60 इतना है, n/2 30 हो जाएगा, और CF क्या होगा बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास था उससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो जब 20 to 30 आपका मीडियन क्लास है, इससे पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स है, कितना है 5 प्लस एक्स, और एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो दिस इज योर 20, ठीक है ना, इस तरह से आपने निकाली। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एल क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, एच कितना है यहाँ पर 0 से 10, एच कितना है, एच भी लिख देता हूँ यहाँ पर, एच इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू रख देनी है आपको, एक क्वेश्चन यह ध्यान देना आपको ना, मीडियन इक्वल टू 28.5 इज इक्वल टू एल देखो कितना है 20, ठीक है, प्लस n/2 कितना है 30, माइनस सी एफ कितना है देखो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स होगा तो 5 माइनस एक्स होगा, ठीक है 5 प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो माइनस मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्स होगा, डिवाइडेड बाई एफ, एफ कितना है बेटा 20 इंटू 10, बस। अब आपको इससे सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे 10 से 2 टाइम्स कट गया, ठीक है, तो 2 से इसको अगर दिस इम्प्लाइज सिंप्लीफाई करो, ठीक है 57 हो गया इज इक्वल टू 40 प्लस 30 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 25, ठीक है 25 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और तो कोई गलती नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल कितना हो गया बेटा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 65 हो जाएगा माइनस 57, 65 माइनस 57, समझ रहे 65 कैसे आएगा, ये 65 हो गया, x को इधर ले गया तो 57 उधर ले गया तो कितना हो गया, तो ये हो गया 8, x इज इक्वल टू आ गया 8, ठीक है ना। अब फ्रॉम 1 यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 15 माइनस एक्स, यानी 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो आपको x और y की वैल्यू कितनी निकली आपकी, x और y की वैल्यू आपकी निकली 7 और 8, ठीक है ना, x की वैल्यू निकली 8, y की वैल्यू 7, ठीक है ना। तो ये तो निकाली थी, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7, आंसर ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है मुझे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको इसमें सोचना जरूर पड़ेगा, ठीक है। 3 पढ़ो क्या है, 3 में जाता है, और लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज, ये पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग 18 इयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर, ठीक है ना, मीडियन एज निकालनी है आप लोग पहले, ठीक है, policies are given to persons having age 18 years
ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर। अच्छा, डेटा इसी बेस पे है कि हमारा ये 20 ईयर से 18 ईयर से अबव और 16 ईयर से लेस के बीच ही डेटा हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो और इसके टेबल बनाते हुए आपको फॉर्म टेबल कैसे दिया है, बिलो 20 बिलो 25 ऐसे दिए हुए है ना। तो आप क्या लिखोगे, टेबल बनाते हैं पहले मीडियम निकालना है आपको बेसिकली, ठीक है। तो क्लास लिख देता हूँ मैं, क्लास लिखूँ, क्लास है, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी एफ लिख देता हूँ और सी एफ, ये थ्री कॉलम की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। और तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें आपको। अब बिलो 20 देखो गैप कितना है, 20 25 30, तो हम बिलो 20 का मतलब क्या हो गया, बिलो 20 मतलब ये हम लिख सकते हैं 20 से 18 से अबव भी उसने क्या है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 का डिफरेंस है। तो 15 20 लिख दो लास्ट फर्स्ट क्लास नंबर, तो मैं लिख देता हूँ 15 टू 20 22 या बिलो 15 बिलो 20 भी लिख सकते हो, ठीक है, शुरू में यहाँ पर। तो 20 टू 25 इस तरह से क्लास बनानी पड़ेगी आपको, 25 टू 30, 30 टू 35, ठीक है ना, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 एंड 55 टू 60। ये आपको ऐसी क्लासेस दी हुई है, देखो दी है ना ऐसी। देखो बिलो 20 का मतलब क्या हो गया, 15 टू 20 या बिलो 20 भी दे सकते हो फर्स्ट क्लास को, ठीक है। दूसरा क्या बिलो 25, इसका मतलब क्या हो गया, बिलो 25 का मतलब क्या हो गया, बिलो 25 का मतलब हो गया कि 20 से 20 0 से 25 तक सारे, ठीक है ना। बिलो 35 बिलो 30 मतलब 0 से लेके 30 सॉरी 20 से लेके 30 तक सारे जितने भी हैं, ठीक है ना अभी तक के। तो ये आपको इस तरह से क्लास बनानी पड़ेगी, 5 का गैप रखना पड़ेगा। अब आपको मेन काम है, अब आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर उल्टा काम करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है आपको, उल्टा काम करना है। यहाँ पर आपको जो कॉलम जो वैल्यू दी है ये क्या है आपकी, सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी दी हुई है आपको, ठीक है ना। क्यों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस किसी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल तक की सम ऑफ द वैल्यूज होती है। जैसे मानो 20 से 25 यानी इस 25 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो सबका सम यहाँ आना चाहिए, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव मतलब होता है सम, एक साथ, ठीक है ना। तो अब आपको ये जो वैल्यू दी है ये क्या है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो पहले मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, यानी यहाँ तक कितनी है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, आपको दी हुई है 2 6 24 45, 2 6 24 45, फिर क्या है 78 89, 78 89 एंड 92 98 100, 92 98 एंड 100, ये है ना। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। टोटल 100 आ रहा है, इसका मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 100 है। ध्यान देना इस बात को, बिलो 20 बिलो 25 बिलो 30, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, बिलो 25, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, बिलो 30, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, बिलो 35 तक है। तो ऐसी बिलो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो आप क्रॉस ऐड करते हो ना। तो अगर यहाँ पर क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, 6 - 2 4, ठीक है। आप पहले मतलब 2 लिख दो, फिर क्या करो 6 - 2 4, फिर 24, यहाँ ऐसे इसमें इसलिए नहीं करते, 24 में से दोनों फ्रीक्वेंसी को सम करना है ना आपने। तो 24 - 6 कितना हो जाएगा 18, 45 माइनस क्या हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा 1 21, 78 - 21 कितना हो जाएगा बेटा 8 - 1 7, 7 - 2 57, इसमें से माइनस करके निकालना है आपको, ठीक है ना। ऐसे करो, इस दिस माइनस दिस, ठीक है, माइनस करते जाओ ऐसे, ठीक है ना। और 89 - 78 1 और 1, ठीक है ना। फिर इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 3, फिर इसमें से करो कितना आएगा 6, फिर इसमें से करोगे 2। तो ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी टेबल बन, तो ठीक करो, ये क्या होगा इतना -33 होगा, 30, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से आपको निकल गया कि n, यहाँ से पता लगा आपको n इक्वल कितना है आपका 100। मैंने बताया था ना n क्या होता है, टोटल सम होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ऐसे पता चलता है आपको 100, इसको भी प्लस करोगे तब भी 100 आएगा। तो दिस इंप्लाइज n/2 कितना हो गया आपका 50। अब आपका काम क्या है, मॉडल क्लास निकालना। मॉडल क्लास मतलब जिस क्लास में आपका मीडियन क्लास निकालना, जिस क्लास में आपका मीडियन लाई करेगा वो क्लास होता है। वो कैसे बताता है, 50 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा जहां पर 50 वैल्यू लाई करेगी वो भी CF वाले आपको कॉलम में देखना है, ठीक है।
तो सी एफ में देखो 45 से ज़्यादा और 78 से भी। तो इस वाले में आपको 78 वाले में क्या होगा, इस यहाँ पर जो है 55 करेगा, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग तो क्लास होगी 35 से 40 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मीडियम क्लास हो जाएगा, मीडियम क्लास इज इक्वल टू 35 टू 40, राइट। 35 टू 40 हो गया, तो यहाँ से सीधे निकाल दो, आपको बहुत आसान हो गया। एल इज इक्वल टू क्या हो गया 35, लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास, ये एल इज इक्वल टू आपको पता है 5 है, ठीक है। सी एफ, तो सी एफ निकाल लो आप, एन बाई टू तो पता है आपको। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियम क्लास, यानी 35 40 से पिछले वाले क्लास में 30 35 की आपकी सी एफ निकाली है, कितनी हो जाएगी 45, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास इट इज 33, ठीक है ना, 33 हो जाएगी। तो मीडियम इक्वल टू क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला लगाओ आप, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। इजिकल टू एल कितना है 35 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना है देखो 50, माइनस सी एफ कितना है 45 डिवाइडेड है एफ कितना है 33, ठीक है ना, इंटू एच 5 इज इक्वल टू 35 प्लस कितना हो गया 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 30, अगर 25/33 जितना भी आता है उसको आप लिख दो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0.73 के आसपास ये आ जाएगा, तो 35.73 इज योर आंसर। ये आपका मीडियम वैल्यू इसकी निकल गई, ठीक है ना। तो मीडियम एज ऑफ एज कितना है 35.75, 35.75 भी आ जाएगा उसे, 75 लिख दो उसे आप, ठीक है ना, इट विल बी 35.75, राइट। चलिए इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table, ठीक है। लेंथ इन मिलीमीटर, नंबर ऑफ लीव्स लिखा हुआ है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। देखो यहाँ पर डेटा तो आपको दिया हुआ है, टेबल दिया है लेंथ इन मिलीमीटर और नंबर ऑफ लीव, बस यहाँ पर जो डेटा हमारे को किसमें दिया हुआ है इंक्लूसिव फॉर्म में, या ये डिसकंटिन्यूस, इसको क्लास इंटरवल भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। दीज क्लास इंटरवल्स आर नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म, तो हम क्या करते हैं इसको, हम क्या करेंगे इसको कंटिन्यूस में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं 0.5 आप लोअर लिमिट से माइनस करते हैं और 0.5 अपर लिमिट में प्लस करते हैं। इस तरीके से हमारे क्या होगा, ये क्लास इंटरवल हमारे क्या हो जाएंगे, ये फिर एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव मतलब एंड जो क्लास जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड कर दी गई है, ठीक है ना। तो हम इसको पहले कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे सेम प्रोसेस, फिर सी एफ निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ क्लासेस, ठीक है, उसके बाद फिर तो क्या करते वो एक्चुअल क्लासेस, ठीक है। एक्चुअल क्लासेस मतलब आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू इसमें, इसको उसमें कन्वर्ट करने के बाद इसमें आपको अगर कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। ये क्या है लेंथ इन मिलीमीटर, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, एफ लिख देता हूँ, एक आपकी जरूरत पड़ेगी और आप एक वापस ये भी जरूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है ना। चलिए इसको बनाते हैं क्लास पहले, ठीक है ना। अब क्लासेस कौन सी दी आपको 118 116 118 टू 126, सॉरी, ठीक है ना, 126 127 टू 135, ठीक है, 136 टू कितना है 144, ठीक है, 145 टू ध्यान से लिखना है थोड़ा सा 153, ठीक है, 154 टू 162, ठीक है ना, और 163 टू 171, ठीक है ना, 172 टू 180, ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। रिवाइज एक्चुअल क्लासेस जो हैं क्या करेंगे हम उसको, अगर इंक्लूसिव एक्चुअल क्लासेस मतलब जो हमको चाहिए, ठीक है ना, तो कंटिन्यूस फॉर्म अगर कन्वर्ट करेंगे
तो क्या करेंगे, इसमें से मैंने बताया 0.5 आपको लोअर में से, लोअर लिमिट में से आपको लोअर तो लिमिट है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे और अपर में 0.5 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 117.5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 126.5, ये क्या हो जाएगा 126.5 हो जाएगा, फिर देखो अपने आप ही जाएगा ना, इंटू सॉरी फ्रॉम 127.5 टू 135.5, ठीक है ना। फिर 135.5 टू 144.5, ठीक है ना। 144.5 टू 153.5, ठीक है। 153.5 टू कितना हो जाएगा 162.5, 163.62.5 टू 171.5, ठीक है ना। 171.5 टू 180.5, ठीक है ना। इस तरीके से आपने इसकी टेबल बना दी है, ठीक है। तो यहाँ क्या 3, 5, 9, 12 फ्रीक्वेंसी होती है आपकी कितनी थी 3, 5, 9, 12 और क्या था 542, 542, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये आपको टेबल टेबल आपने बना ली, ठीक है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, सीएफ निकालना है। सीएफ निकालना तो आपके लिए आसान काम है, क्या हो जाएगा देखो 3, 5, 3, 8, 17 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करो, सॉरी प्लस करते हैं, क्रॉस प्लस ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। 17 20 प्लस कितना हो गया ये 29, ठीक है। 34 प्लस 8 क्या हो जाएगा 38 और 38 प्लस 2 40। तो पहले बताया था 40 इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, लास्ट वैल्यू जो आएगी सीएफ की होगी फ्रीक्वेंसीज यानी एन होगा, एन इक्वल टू 40 है। अब आपका काम क्या है, यहाँ पर सबसे आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव अब ये है कि आपको मीडियन क्लास निकालनी है, और मीडियन क्लास नहीं निकलेगी वो आपको एन से पता चलती है, n/2 से सभी। तो n/2 इक्वल टू क्या हो गया 20 सीएफ में कहाँ लाई करेगा, देखो इसमें 17 से ज्यादा 29 से कम, तो यानी इस वाले क्लास पर लाई करेगी, ठीक है ना। 20 इस पर लाई करेगा, यानी ये कौन सा क्लास है 145, यानी ये वाला क्लास है आपको, ठीक है। तो मीडियन क्लास इक्वल क्या हो गया आपका, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। मीडियन क्लास इक्वल हो जाएगा 144.5 टू 135 ठीक है ना। ये आपका मीडियन क्लास है, ठीक है ना। मीडियन क्लास क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, मीडियन क्लास इक्वल हो जाएगा 144.5 टू 153.5, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। अब क्या होगा फिर, तो बहुत आसान है, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144.5, n/2 तो पता है 20, आपको CF कितना हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास स्पेसिफिक मीडियन क्लास 29 से ऊपर इज इक्वल टू 17। फ्रीक्वेंसी f कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 12, ठीक है ना। और h कितना है, h देखो कितना है h, ये है h आपका 127.5 माइनस 117.5, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 9, h इक्वल टू आपका 9 है। तो क्या हो जाएगा मीडियन इक्वल टू, फॉर्मूला लगाना है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है ना। दिस इक्वल टू L कितना है थोड़ा 145.5 प्लस n/2 इट इज योर 20 माइनस CF 17 डिवाइडेड बाई F कितना है 12 इंटू H कितना है आपका 9। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। 145.5 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 कितना हो गया 3 इंटू 4 कर लो इसको, तो 9/4 हो गया है, 9/4, ठीक है ना। तो 9/4 हो गया, तो कितना हो गया है 144.5 प्लस 9/4 मतलब 2.25, ठीक है ना। 2.25 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 146.75 हो गया।
147.140 और ये 114 था, सॉरी 114 था, ये क्लास क्या था आपका, सॉरी ये क्या था 1114 इधर लिख दिया 1, इसको सही कर लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो ना 144.5 है ना, तो डबल में 144 हो जाएगा, तो 146.7, ये कितना हो जाएगा आपका 75, ठीक है आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मीडियन वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। तो मीडियन लेंथ ऑफ द लीफ कितनी थी, दिस इज योर 146.75 मिलीमीटर, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। पढ़ो 5 में कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टर्म ऑफ अ लैंप। तो मीडियन निकालना है ना सिंपली, ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, सिंपली मीडियन ही निकालना है। तो आप बनाओ एक टेबल, क्लासेज, ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ, के बाद सी एफ, बस 3 टेबल बना, 3 आपको कॉलम बना दिए, आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। जो आपको निकालना है मीडियन निकल जाएगा, कैसे देखो कैसे आइए 1500 2000, जो आपकी 1500 टू 2000 2000 टू 2500, ठीक है, 2500 टू 3000 3000 टू 3500, ठीक है, 3500 टू 400, सॉरी 4000, और 4000 टू 4500, कहाँ तक है 45 से और एक और है, तो 4500 टू 5000, ये आपकी इतनी वैल्यू दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ लैम्प, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये मैंने जो लिखा है लाइफ टाइम इन आवर्स लिखा, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लैम्प मतलब सॉरी नंबर ऑफ लैम्प्स का मतलब फ्रीक्वेंसी नोट कर रहा हूँ, एफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1456 60 86 60 86 एंड 74 62 74 62 एंड इट इज 48 है ना, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालनी है, सीएफ निकालनी है, इसकी सीएफ निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, अब सीएफ तो निकालना आपको पड़ेगा बैलेंस, ये देखो ऐसे फिर सिंपली ऐसे कितना हो जाएगा, ये 70, ठीक, फिर ऐसे कितना हो जाएगा 130, ठीक है 130, फिर ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है 6 216, फिर ऐसे प्लस करो कितना हो जाएगा 40, ठीक है 290, ठीक है 290 प्लस 60, देखो कितना 62 2, ठीक है 3, और इसके बाद इसको 0, कितना हो जाएगा 400, वैसे भी आपका लास्ट में 400 ही आएगा, क्यों, क्योंकि दिस इज द 400 लेंथ का आपको कह रहा है, हमने जो है लाइफ टाइम का नंबर ऑफ लेंथ 400 आपको पहले ही दिया हुआ, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या निकल गया आपका 400, तो दिस इंप्लाइज n बाई 2 कितना निकला बेटा 200, तो n बाई 2 हमारे क्या काम आता है, n बाई 2 हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास, हमको इससे तो हम मीडियन क्लास निकालते हैं कि n बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है, n बाई 2 कौन सा है, देखो 130 से ऊपर 216 दिए हैं, इस वाले क्लास में जो है हमारे पास क्या है वो 200 लाई करेगा, यानी कौन सा क्लास है ये वाला क्लास, ठीक है ना। 3000 से 3500 तक 3500, तो मीडियन क्लास जो हो गया आपका, ऐसे लिखोगे मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 टू 3500, ठीक है ना। तो एल इक्वल टू क्या हो गया लोअर लिमिट 3000, और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 500, कैसे 3 इसमें से माइनस करना है आपको, और सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास 216 से ऊपर 130, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी 86, ठीक है 86 हो गए। तो नाउ मीडियन इज इक्वल टू, बहुत आसान काम है, इज इक्वल टू एल प्लस
n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। आपको ये कैलकुलेट करके निकाल देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, L 3000 प्लस n/2 इट इज योर 200 माइनस CF 130 डिवाइडेड बाई F इट इज योर 86, ठीक है ना, इंटू H 500। बस सिंप्लीफाई करो, 3000 प्लस 200 माइनस 130 70 इंटू कितना हो गया, 70 इंटू 500 35 इतना हो गया ना, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 86। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, जो भी आता है आपको आंसर आप इसमें लिख दो, ठीक है ना। कितना आएगा ये, इक्वल टू हो गया है 3406.98 आवर्स आंसर। तो मीडियन जो लाइफ टाइम है वो कितना क्या है आपका, 3406.98 आवर्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प इज दिस आवर्स, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आ जाओ। 6 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4 ऐसे दिए हुए हैं, 4 से 7, और नंबर ऑफ सरनेम्स। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। तो आपको यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कि क्या है, इसमें तीनों चीज़ें निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, मीडियम भी निकालना है, मीन भी निकालना है, और साथ में मोड भी निकालना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ठीक है बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फिर भी क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं, टेबल बना के हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू उसमें उसी से निकाल लेंगे, ठीक है। एक ही टेबल बनाएंगे, उससे हमको, अब देखो हमको मीडियम निकालने के लिए तो कुछ CF की जरूरत पड़ती है, और मोड निकालने के लिए तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो दिया होता है उससे निकल जाता है। और मीन निकालने के लिए हमको क्या, मिड वैल्यू और FI/UI, या अगर शॉर्ट स्टेप डिवीजन मेथड निकालेंगे तो वो निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, क्लासेज, सबसे पहले क्लास लिख लो आप, ठीक है। यानी नंबर ऑफ सरनेम, क्लास मतलब नंबर ऑफ सरनेम, ठीक है। और नंबर ऑफ लेटर्स, और नंबर ऑफ सरनेम मतलब फ्रीक्वेंसी। मैं फ्रीक्वेंसी को FI लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारे यहाँ तक तो हमारे से क्या होता है, यहाँ से तो मीडियम निकल जाएगा यहाँ तक, ठीक है, इस कॉलम से हमारे। अब आगे क्या है, हमको तीनों चीज़ निकालनी है हमारे को ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले क्लास देख लेता हूँ। देखो 1 से 4, 4 से 7, ठीक है, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 टू 19, कहाँ तक हैं, 16 टू 19 यहीं तक है, ठीक है ना। कितनी आपको फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी बेटा, फ्रीक्वेंसी है आपकी 630 40, 630 40, ठीक है ना, 630 40। 630 40 16 4 4 16 4 एंड 4, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है ना। अब आपको CF निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो C636 है ना, क्रॉस करेंगे, और कितना हो गया 6, और ये 76, और 76, और 92, 92 96, और 96 और 400, यानी लास्ट वैल्यू कितनी आई 100 से, मतलब सिग्मा FI कितना आपका 100 है, सीधे से बदल गया आपको, ठीक है ना। अब आप क्या निकालोगे, मिड वैल्यू XI, तो मीन निकालने की जरूरत है, पहले मैं टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक है। तीनों वैल्यू मुझे निकालनी है। 1 + 4 कितना हो गया 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, ठीक है ना, 2.5। 4 पर 7 कितना हो गया 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 5.5, ठीक है ना, 5.5, 8.5, ठीक है। और कितने का आप प्लस कर दो उसमें 3, तो 11.5, ठीक है, 14.5,
5 और 17.5 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? ठीक है, 17.5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप निकालोगे इसको, अब आपको क्या निकालोगे आप उसमें, देखो अब यू आई निकालो। यू आई इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। और लास्ट में क्या निकालना है आपको, एफ आई यू आई। बस इस कॉलम से आपका काम हो जाएगा, इसके आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब क्या निकालूंगा मैं, एफ वाले सब निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, फिर उसके बाद में सब मेडियन वगैरह सब निकालूंगा वैल्यू करके, ठीक है। अब देखो आपको अब ए क्या लेना है, देखो ए कौन सी वैल्यू मैं इसको लेता हूँ, 11.5 को लेता हूँ ना ये, ठीक है ना। तो 11.5 माइनस 2.5 कितना हो गया, 9। 9 बाय डिवाइडेड बाय 3, इसका तो कितना होगा, -3। माइनस इसमें से डिवाइड माइनस करेंगे, 2.5 माइनस 11.5 होगा, तभी तो -9 आएगा, उसको 3 से डिवाइड करेंगे -3 आएगा, फिर -2 -1 0 1 2, ठीक है ना। तो अब इसको एफ आई और इसको मल्टीप्लाई करना है, एफ आई यू आई, यानी इसको और इसको, तो -18, ठीक है, 30 -60, ठीक है, 40 -40, 0, फिर 4, फिर 8, ठीक है ना। अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब एन, ये तो आपको पता है 100 है, ठीक है। और सिग्मा एफ आई यू आई की जरूरत पड़ेगी आपको, सिग्मा एफ आई यू आई कितने हो जाएगी ये, जो भी इसको प्लस करके आ रहा है वो लिख दो, सिग्मा एफ आई यू आई अपनी निकल जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 60 और 40, 100 हो गया, 100 माइनस 100 प्लस 118 हो गया, 118 में से आपको कितना करना है, 12, तो 106 हो गया, -106 हो जाएगा, ठीक है ना, -106 हो गया, ठीक है, यही हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, अब हम एक एक करके निकाल, अब देखो पहले मीडियन निकालते हैं। तो एन इक्वल टू कितना था बेटा, 100, दिस इम्प्लाइज एन बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50। तो इसका मतलब क्या होगा, मीडियम क्लास कौन सी होगी, 50 कहाँ लाया करेगा, देखो सी एफ में 50 इसको लाया करेगा, तो मीडियम क्लास हमारे पास ये होगी। तो यहाँ पर से एल एल सीधे लिख दूँ मैं, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, समझ रहे हो, एल इक्वल टू 7, सी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग क्लास, ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मिडिल क्लास, ठीक है ना। मिडिल क्लास है तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी थी, कौन सी थी, इससे पहले कौन सी, 36, सी एफ इक्वल टू 36, ठीक है ना, समझ आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, एन बाई 2 आपको पता है, एच इक्वल टू आपको पता है, एच इक्वल टू कितना है, 3, एच इक्वल टू 3 है ना, 4 -1 3। तो मीडियन इक्वल टू आप लिखो, यहाँ पर से मीडियन निकालते हैं पहले, मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, बस रख दो इसको वैल्यू। एल कितना है देखो, एल है 7 प्लस n बाई टू 50, ठीक है ना, n बाई 2 50 है, ठीक है, राइट, माइनस सी एफ कितना है 36 डिवाइडेड बाई एफ कितना है देखो, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ तो लिखा ही नहीं आपने, ठीक है ना, तो एफ भी लिखो यहाँ पर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, ठीक है ना, 40 इंटू एच 3, इसको जो भी आता है इसको, तो कितना हो जाएगा 1442 अपॉन 40, दिस इज इक्वल टू 7.2 आएगा, ठीक है ना। 7 प्लस जो आपको निकालनी है वो कितना आएगा, 1.05, 7 प्लस 1.05 8.0, ये आपका मीडियन निकल गया, ठीक है ना। मीडियन कितना निकला आपका 8.05। ऐसे ही आप मोड निकाल लेते हैं। अब मोड के लिए देखो, मोड के लिए क्या होगा, मोड के लिए क्या चाहिए आपको, आपको देखनी है कि सबसे ज्यादा आपको मॉडल क्लास निकालना है, फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है,
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, 40, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है, तो मॉडल क्लास भी होगा। तो इसका यहाँ भी एल इक्वल टू कितना है 7 का मोड निकालना है, ठीक है ना। और क्या पड़ गई आपको, F1, F1 की होती है इसकी फ्रीक्वेंसी 40, F1 इज इक्वल टू 40, F0 इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 30, F2 इससे बाद वाली की फ्रीक्वेंसी 16, एज इक्वल टू आपको पता है 3 है, ठीक है ना। तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू तो L कितना है 7 प्लस F1 माइनस F0 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा 10, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। F1 माइनस F0 2F1 80 माइनस F0 30, 80 माइनस 30 50, 50 माइनस 16, 50 माइनस 16 कितना हो गया 34 इंटू 3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। अब 30/34 इज इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 30/34 इसने आपको मीडियन को निकाला ना, 30/34 इज 0.88 आ गया, 7.88, दिस इज योर आंसर। ये क्या है आपका, दिस वाज योर, ये भी आंसर था आपका, दिस वाज योर मीडियन, दिस इज योर मोड। अब मैं निकालता हूँ क्या, मीन निकाला, तो सब यहाँ से मिला दो इतना, इस लाइन को डाल देता हूँ, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए क्या है, टेबल तो मैं बना चुका पहले, ठीक है। मीन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मीन इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको ना, ए प्लस एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये तो मीन का फॉर्मूला होता है। बस ए क्या है आपको पता है 11.5 था, प्लस एफ आई यू वाई, सिग्मा एफ आई यू वाई कितना है -106। देखो कैलकुलेशन का देख लेना, मिस्टेक अगर होगी तो, ठीक है ना। बाद आप प्रोसीजर पर फोकस करो, ठीक है। आपको तो हालांकि कैलकुलेशन भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फिर भी। और सिग्मा एफ आई कितना है आपका 100 इंटू एच तो 3 है ये आपका, ठीक है ना। दिस इज 11.5 माइनस कितना हो गया 3.18, ठीक है ना। तो 11 माइनस 11.5 में इसको माइनस कर दो, जो भी आता है आपका आंसर लिखिए, ठीक है ना। 8.32 आंसर, ठीक है ना। ये आपके तीनों निकल गए। क्या निकला आपका, मीडियन इतना निकला 8.05, मोड आपका निकला 7.88 और मीन निकला 8.32। बस यही पूछा था इसमें, और तो कुछ पूछा नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। 7 में क्या है, पढ़ो क्वेश्चन को। 7 में कहता है the distribution below gives the weight of 30 students of a class, find the median weight of the students, ठीक है ना। तो ये सिंपल मीडियन निकालना आपको, कोई ऐसी, आप तो सारे मीडियन को निकाल चुके हो, ठीक है ना सबके। तो मैं लिख दूँ क्लासेस, ये क्लासेज है और ये क्या है फ्रीक्वेंसी है और ये सी है, बस तीनों कॉलम की जरूरत पड़ती है आपको मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लासेस कहाँ से निकालते हैं, 40 से 45, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, कहाँ तक है 75 to 70 to 75 करो, 70 to 75 करो, ठीक है ना। ये आपकी क्लासेस, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा, 23866, 23866, फिर क्या है 32, ये आपकी ये। अब आपको सिंपली सी एफ निकालनी थी, ठीक है। बस सी एफ निकालो और आपका काम ऑलमोस्ट हो गया। कैसे, देखो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5, ठीक है, 5 और 8 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30। तो एन इक्वल टू कितना आ गया आपका 30, यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है 30 है। वैसे भी आपको ये क्वेश्चन में भी दिया कि 30 स्टूडेंट्स का जो भी मेजरमेंट है 30 स्टूडेंट का है, ठीक है ना, वेट जो है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ से n इज इक्वल टू 30। आपका काम क्या है, मॉडल क्लास निकालना, मीडियन क्लास निकालना, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज n/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15।
तो 15 कहाँ लाई करेगा, कौन सी क्लास में, देखो इसमें लाई करेगा, क्यों 13 में तो होगा नहीं, 15 में CF में देखना, आपको ध्यान देना। तो इसका मतलब 55 to 60 इसका मॉडल क्लास हो गया। इसका मतलब L इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 55, लिख दूँ, ठीक है ना, ये आपका क्या है मिडिल क्लास है ना, 55 to 60 इज योर मिडिल क्लास। तो L लोअर लिमिट ऑफ दिस मिडिल क्लास इज 55, सो L इज 55। नाउ n/2 तो पता है, तो CF इसके इस एक क्लास की जो प्रेसिडिंग क्लास है, ठीक है ना, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज 30, ठीक है। F मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी इट इज 6, बस। H कितना है आपका, H तो 5 है, ठीक है ना। तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, देखो L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, ठीक है, इंटू H, राइट। बस आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। L कितना है देखो 55 प्लस n/2 इज व्हाट 15 माइनस CF 13 डिवाइडेड बाई F योर 6 इंटू 5 H। बस कैलकुलेशन करनी है। 55 प्लस 15 माइनस 30 कितना हो गया 2 इंटू 5 10/6 यानी 5/3 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया इसको 5/3, तो 1 पॉइंट समथिंग है जो भी है आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 5/3 1.67 आएगा ना, 55 प्लस 1.66 आएगा, 1.67 ले लेता हूँ, तो दिस इज 56.67 इज योर केजी भी होगा यहाँ, ठीक है। तो लास्ट में जिसमें जो यूनिट आपको दी होती है उसमें आपको आंसर, दिस इज योर मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इज 56.67 kg, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको आंसर करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया।